बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यहाँ पे वो कह रहा है कि वेदर, लाहौर का जो वेदर है गर्मियों में, 2024 की गर्मियों में लाहौर का वेदर आमतौर पर गर्म रहा है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी की न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट करती हैं कि टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है वो 48 डिग्री सेल्सियस रहा है। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। जो ये सेल्सियस में टेम्परेचर है आप इसको फ़ारेनहाइट में जो है फाइंड करें। सो टेम्परेचर जो है सेल्सियस में वो 48 है, फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है। अब फ़ारेनहाइट का फार्मूला गिवन है 9/5 + 32, ये फार्मूला है। सी की जगह पर सी का वैल्यू पुट करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई है 48 + 32। अब आप या पहले 9 और 48 को मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड कर दें, या आप पहले 5 48 को डिवाइड कर दें उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दें। आंसर दोनों सूत्रों में ठीक आएगा। अब अगर हमने 5 और 48 को डिवाइड करें कैलकुलेट पे तो आंसर आएगा हमारा 9.6। इसी तरह हम 9.6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें तो 86.4 + 32 और इसको ऐड अप करेंगे 118.4। फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर 118.4 डिग्री है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन, बाप और बेटे की उम्र को जब ऐड अप करें तो उनकी उम्र 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी बेटे की उम्र और बाप की उम्र जो है वो 2 टाइम्स है। 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र 20 साल है तो फादर्स की एज उसके डबल है, 2 टाइम्स है, यानी 40 ईयर्स है। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो। सो 6 साल पहले सन की एज, बेटे की उम्र कितनी है ये हमने बताना है। लेट करेंगे कि सन एज जो है वो x है और फादर्स एज y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर पहली बात उसने ये कही है फादर और सन की एज को ऐड अप करें तो वो 72 ईयर्स है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड बात उसने ये कहा है कि 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, ठीक है, तो y - 6, यानी फादर्स की एज y है तो 6 साल पहले। अगर हम पहले एज हमें बतानी हो तो हम एज को माइनस करते हैं, यानी अगर आज कोई 40 साल का है तो 5 साल पहले वो 35 का हुआ, सो 40 - 5 35 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 साल पहले माइनस करेंगे एज को तो हमारे पास 6 ईयर्स
जो है वो पहले की एज आएगी। इसी तरह ये फादर की एज थी, यहाँ पर x माइनस 6, ये बेटे की एज है 6 साल पहले, लेकिन उसने यहाँ पर कहा कि 2 टाइम्स है, यानी सन की एज 2 टाइम्स होगी तो फादर की एज के इक्वल होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। y माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 12, 2x, ये y इस तरफ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस इधर आएगा, प्लस 12, 2x माइनस y, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इसी तरह 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। जब इस तरह का आ जाए, दोनों वैल्यूज अननोन हो, तब हम एक मेथड यूज करते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, यानी कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे और उन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके और सेकंड वेरिएबल जो रह जाएगा हम वो फाइंड करते हैं। ये मेथड है। तो यहाँ पर हमें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, यानी कोएफिशिएंट को इक्वेट करने का जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि y के साथ ऑलरेडी 1 है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 है। तो हम यहाँ पर एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड प्लस माइनस माइनस, y हमारे पास एलिमिनेट हो गया, इसको जब सॉल्व किया तो 3x और 72 में 6 ऐड किया तो 78। x फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी इधर आ गया और 3 6 ज़ा 18, x इज इक्वल टू 26, यानी कि x सन एज जो है वो यहाँ पे 26 है। अब ये जो x है इसको इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट करके हम रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल 26 पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x 26 है, यहाँ ये पॉजिटिव है, हमने y फाइंड करना है इसलिए इसको उस तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, 72 में से 26 माइनस किया तो y इज इक्वल टू 46। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर सन की एज 26 है, फादर्स की एज जो है वो 46 है। ये रिसेंट एजेस उनकी है, 6 और 6 12 और 1 कैरी इधर, 5 और 2 7, यानी 72 ईयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये है सन्स एज बताएं 6 ईयर्स एगो। तो 6 ईयर्स एगो एज थी सन की x माइनस 6, 26 माइनस 6 20, तो सन्स एज 6 ईयर्स एगो, जो हमारे पास आंसर आया है वो 20 ईयर्स है।